राजधानी चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विधायकों ने विकास और योजनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पहले मामला है किसानों का, एक जुमला साबित हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। ये बहुत बड़ा जुमला साबित हुआ। दूसरा जुमला किसानों का, पहली ही बैठक में किसानों का कर्ज माफी की बात कही थी और ये कहा था ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं करूँगा। एक प्रधानमंत्री जिम्मेवारी से बात कहता है तो अब इश्यू बनता है कि क्या किसानों की आय दुगनी हुई। और तीसरा जुमला जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। ये सारी हालात में ये किसानों की हालात आमदनी दुगनी करने की बजाय यातना दुगनी कर दी, दुगनी से भी ज़्यादा, तकलीफ दुगनी से ज़्यादा दे दी इन्होंने। जो इस पर क्या महंगाई किसान के लिए सबसे पहले तो जीएसटी, हर चीज़ पर किसान की, चाहे वो बीज हो, खाद हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, कोई चीज़ नहीं बख्शी। पहली बार ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर 18% जीएसटी। मतलब जो किसान पर कभी नहीं हुआ था दुगनी करने की आय की बजाय, ये 10 लाख का ट्रैक्टर लेना पड़ता है किसान को, तो 2,80,000 जीएसटी देने, 3 लाख के करीब जीएसटी देनी पड़ती है। तो ये हालात है। और आज के दिन चाहे वो डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, डीएपी हो, लेबर हो, सारी चीज़ें महंगी। आज ट्यूबवेल यदि किसान को लेना पड़ता है तो उसका खर्चा 3 गुना है जो कांग्रेस सरकार में ट्यूबवेल लेने का खर्चा, कनेक्शन लेने का। बैंकों में चिपका दी गई कि ये डिफॉल्टर हैं, ये काम किया। दादूपुर नलवी नहर डी नोटिफाई कर दी गई, हांसी बुटाना बंद कर दी गई। 80,000 से ज्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं किए, खरीद पर सीमा लगा दी गई, जिसके कारण आज किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है, ट्राली में अपनी फसल को वापस भी लाता है, बची हुई फसल को। ऐसा हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इनपुट कॉस्ट बढ़ाई गई, डीजल की कीमती आप देख लीजिए कहां पहुंची। जीएसटी लगा, चाहे पेस्टिसाइड पे, चाहे फर्टिलाइजर्स पे, चाहे फार्म एप्लायंसेस पे। खाद और बीज, ना तो उनकी गुणवत्ता की चेकिंग हुई, ना उनकी समय से उपलब्धता जो है, उपलब्धता उसको सुनिश्चित किया गया। और जब मैंने विधानसभा में सवाल लगा के पूछा कि आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत कितने किसान पंजीकृत हैं और उनमें से कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है, उसके जवाब में बताया गया कि रबी जो सीजन था 2022-23 के अंदर 7,47,983 किसानों ने पंजीकरण कराया था। और कितने किसानों की आय दुगनी की गई, कहते हैं जी कि इसकी हमने जानकारी एकत्रित नहीं करी। भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही तो थी। और यह भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो जवाब में जानकारी दी गई कि रबी फसल सीजन 2022 संख्या जिन्होंने पंजीकरण कराया वो 7,47,983 है, जबकि रबी 2020-21 के समय सीजन में जो किसानों ने पंजीकरण कराया वो 9,38,195 थे। यानी कि एक साल में रबी फसल के अंदर
1,90,212 किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया। हम सबको मालूम है हमारा भारत देश और हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश और प्रदेश है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है हमारे किसान, हमारा अन्नदाता। उसी को लेकर आज चर्चा की। जैसा कि आदरणीय जगबीर मलिक जी ने, वरुण जी ने बताया कि किस प्रकार से वायदे किए गए और उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। सबसे पहला वायदा केंद्र की सरकार ने ये किया कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे। जैसे ही सरकार बनी कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। और हुआ क्या वास्तव में? देश में 3 काले कृषि कानून लाए गए, बिना लोकसभा में, बिना राज्यसभा में चर्चा किए धक्के से वो पास कर दिए गए। उसके बाद हमारे किसान संगठन पूरे देश भर में आंदोलनरत हो गए, जिनको कि